नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो अब तक हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने कीबोर्ड देखा पिछली वीडियो सेशन के अंदर, माउस देखा। ये जो आपके ये दो डिवाइस देखे इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। अब इससे अगला जो इनपुट डिवाइस हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है आपका क्या, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आपने देखा होगा किसी भी इमरत की दुकान पर। तो जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, जो डॉक्यूमेंट्स हम अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं स्कैन करके मॉनिटर के ऊपर, तो वो आपका क्या रहता है, स्कैनर रहता है ना। तो ये स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसके बारे में अगली नॉलेज लेते हैं कि क्या क्या चीज होती है। स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। स्कैनर के द्वारा जो आपका स्कैनर होता है, आपकी कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, उससे हम एक उसकी टू कॉपी स्कैनर के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं ना। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा आपका, वो क्या होगा, हार्ड कॉपी होगी। ठीक है, और उससे एक डुप्लीकेट कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है भाई, स्कैनर के द्वारा प्राप्त की जाती है। भाई साहब, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें प्लीज, कृपया। ठीक है, तो स्कैनर के द्वारा हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, स्कैनर के द्वारा। आगे देखते हैं कि स्कैनर के द्वारा हाथ से लिखे हुए नोट्स को भी क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि स्कैनर से सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन नहीं कर सकते। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट आपका जो है कंप्यूटर लिखा हुआ, टाइपिंग किया हुआ, सिर्फ उसको ही स्कैन नहीं कर सकते, बल्कि हाथ से लिखे हुए जो आप नोट्स वगैरह बनाते हो अपनी कॉपीज के, अपने सब्जेक्ट्स के, तो उसको भी हम स्कैनर के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या फिर किसी भी नोट्स को क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कैनर के द्वारा पीडीएफ और जेपीईजी फॉर्मेट में भी क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जाता है। जो पीडीएफ और जेपीईजी की जो फाइल होती हैं, उसमें जो आपका फोटो वगैरह निकालते हैं, उस फॉर्मेट में भी हम स्कैनर के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी फाइल को निकाल सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ और जेपीईजी फाइल के फॉर्मेट में भी हम स्कैनर के द्वारा स्कैन कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये पीडीएफ क्या चीज होती है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यदि हम बात करते हैं पीडीएफ की फुल फॉर्म के बारे में, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा आपके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये पीडीएफ में भी स्कैन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स को, किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। एक तो पीडीएफ में कर सकते हैं और दूसरा जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। तो बात आती है भाई, ये जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जेपीईजी की फुल फॉर्म यदि देखें तो जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये आपकी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप किसकी फुल फॉर्म रहेगी, जेपीईसी की फुल फॉर्म रहेगी। कहने का मतलब ये है कि स्कैनर के द्वारा हम पीडीएफ में भी फाइल को निकाल सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं, और जेपीईसी फाइल में भी क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जा सकता है, किसके द्वारा, आपके स्कैनर के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कैनर के द्वारा, जैसे हम बता रहे थे, स्कैनर के द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी, स्कैनर के द्वारा हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी होगी और उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, एक सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करेंगे स्कैनर के द्वारा। और दूसरा होता है आपका प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के भी द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर के भी द्वारा कॉपी प्राप्त करते हैं आपकी, लेकिन वो कैसी कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है कि सॉफ्ट कॉपी होती है। प्लॉटर के भी द्वारा आप कॉपी प्राप्त करते हैं, जो आपके जो बैनर बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े बैनर बनाने का काम होता है, तो वो प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा, और ये आपके जो प्रिंटर के द्वारा छोटे डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यदि बड़े बैनर या फिर बड़े फॉर्मेट में आपको कोई बैनर वगैरह बनवाना है, तो वो प्लॉटर का काम होता है। ठीक है, तो स्कैनर के द्वारा तो हम किससे, हार्ड
हार्ड कॉपी से क्या प्राप्त करते हैं भैया, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। अब यदि बात करें प्रिंटर की या फिर प्लॉटर की, तो उससे सॉफ्ट कॉपी से क्या प्राप्त की जाती है, हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। प्रिंटर या प्लॉटर से सॉफ्ट कॉपी आपके पास जो होगी, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी को अपने कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित करा के और प्रिंटर के द्वारा उसकी हार्ड कॉपी या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। और आपका जो स्कैनर होता है उसके द्वारा हम अपनी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं और प्रिंटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रहता है आपका क्या, स्कैनर। ठीक है, तो ये स्कैनर के बारे में बात होती है। अब आ रहा है हमारा अगला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, जॉयस्टिक। अगला इनपुट डिवाइस कौन सा है, जॉयस्टिक। अब तक हमने देखा था कीबोर्ड, देख लिया कीबोर्ड में क्या क्या व्यवस्थाएं होती है वो चीज हमने देखी। उसके बाद हमने माउस देखा कि माउस किस तरीके से इनपुट डिवाइस रहता है आपका। ठीक है, और तीसरा हमने स्कैनर देखा, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। चौथा जो हमारा इनपुट डिवाइस आ रहा है वो कौन सा है आपका, जॉय स्टिक। ठीक है, तो चौथा इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका, जॉय स्टिक। अच्छा भाई, जॉय स्टिक क्या चीज होती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह जॉयस्टिक क्या होता है, यह एक गेम खेलने का डिवाइस होता है। मतलब यदि आप कोई भी स्क्रीन वगैरह आपने खेला होगा, तो स्क्रीन वगैरह में जो आपका गेम चलता है और जिसके द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा हम हाथ से उस गेम को कंट्रोल करते हैं, तो उस गेम को जो कंट्रोल करने का, उसको चलाने का काम जिस डिवाइस के द्वारा किया जाता है दूर से ही, वो आपका क्या कहलाता है, जॉयस्टिक कहलाता है। और ये जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट, तो ये एक इनपुट डिवाइस ही माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम कोई भी प्रतिक्रिया करेंगे और वो कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, प्रतिक्रिया दिखेगी और कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी आप गेम खेल रहे हो, तो आपने कहा कि इस तरीके से आपका गेम चलने लग जाए, तो आपका जो स्क्रीन होती है गेम की, उसी की तरीके से प्रतिक्रिया होने लग जाती है। ठीक है, तो बाहर से चीजें अंदर जा रही हैं, निर्देश जा रहा है अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, एक गेम खेलने वाला डिवाइस होता है। अच्छा, इसके द्वारा जो आपका जॉयस्टिक होता है ना, इसके द्वारा हम गेम को 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप जॉयस्टिक की सहायता से अपने गेम को 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, पूरे ही 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें आप जॉयस्टिक की सहायता से अपने गेम को चला सकते हैं। ठीक है, तो गेम खेलने का डिवाइस होता है कि आपका जॉयस्टिक। ठीक है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है और इससे 360 डिग्री तक आपके गेम को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहता है इनपुट डिवाइस कौन सा, जॉयस्टिक। अब अगला है हमारा वेबकैम। ठीक है, वेबकैम क्या होता है भाई, ये एक वीडियो या फिर वीडियो शूट करने के लिए या फिर लाइव चैट करने के लिए काम आने वाला इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम कोई भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और वीडियो चैट हम इसके द्वारा की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं उनके आगे जो वेब कैमरा लगा होता है ना, तो उससे क्या कहते हैं, वेबकैम कहा जाता है। और ये वेबकैम भी क्या होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस ही माना जाता है। भाई आप कंप्यूटर के सामने खड़े हो, स्क्रीन के सामने खड़े हो, तो आप बाहर हो कंप्यूटर के। ठीक है, तो आपकी जो प्रतिबिंब होता है, आपकी जो छवि है वेबकैम के द्वारा, वो कहां पर जा रही है, कंप्यूटर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर की चीजें अंदर जा रही हैं और कंप्यूटर की चीजें जब अंदर जाती हैं, निर्देश अंदर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर के अंदर जो चीजें जाएंगी, निर्देश जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, तो वेबकैम के द्वारा लाइव चैट और वीडियो कॉलिंग का काम किया जाता है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग का काम किया जाता है किसके द्वारा, आपका जो वेबकैम होता है। ठीक है, ये आपका जो लैपटॉप के सामने लगा होता है स्क्रीन पर, उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन, ठीक है, ये एक ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है।
यह एक ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है। तो वेबकैम कैसा डिवाइस है? एक ऑनलाइन डिवाइस है। भाई वीडियो कॉलिंग ऐसा तो है नहीं कि आपने इंटरनेट ऑन नहीं कर रखा और वीडियो कॉलिंग आपकी हो रही है, ठीक है। तो ये एक आपका ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है। कौन सा? वेबकैम। और ये भी आपका कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है वेबकैम। अब शुरुआत से देख लेते हैं। स्कैनर के बारे में देखा हमने, स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है, ठीक है। स्कैनर के द्वारा डॉक्यूमेंट, नोट्स इत्यादि को क्या किया जा सकता है? स्कैन किया जा सकता है। स्कैनर के द्वारा हम हाथ से बने हुए हम जो नोट्स होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर के द्वारा चाहे जेपीजी फाइल में आप स्कैन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनर के द्वारा कर रहे थे हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त, और जो आपका प्रिंटर या फिर प्लॉटर होता है उसके द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी से क्या प्राप्त करते हैं भैया? हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, ठीक है। यदि पीडीएफ की फुल फॉर्म देखें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जेपीजी की फुल फॉर्म देखें तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये आपकी जेपीजी की फुल फॉर्म होती है। अब आ रहा है आपका जॉयस्टिक, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। यह एक गेम खेलने का डिवाइस होता है और इसके द्वारा गेम को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। और एक आपका आता है वेब कैम या फिर वेब कैमरा, जो आपके कोई भी आपके मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो उसके स्क्रीन पर लगा होता है। और ये एक वीडियो कॉलिंग या फिर लाइव चैट करने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। और यह एक ऑनलाइन डिवाइस माना जाता है। तो ये हमारे इस वीडियो में स्कैनर और जॉयस्टिक और वेबकैम क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो।